बेटी हुई है। लगता है फिर से हमारे घर में मनुष्यत उतर आई। ये शब्द मेरे पति ने तब कहे थे जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी। उस वक्त मेरी गोद में नन्ही सी जान मुस्कुरा रही थी और मैं उसे अपने दिल से लगा रही थी। लेकिन कमरे में गूंज रही कटु आवाज़ ने मेरी खुशी को तोड़ कर रख दिया। मेरा दिल कांप उठा कि अगर ये सोच है तो आगे मेरी बच्ची का क्या होगा। शुरुआत से ही मेरी पति की सोच अजीब थी। वो मानते थे बेटा घर का वारिस होता है और बेटी बोझ। जब भी मोहल्ले में किसी के घर बेटा पैदा होता तो वो मिठाई बांटने चले जाते, लेकिन अगर किसी की बेटी होती तो सिर्फ तंज कसते। मेरी सास भी उसी सोच में रंगी थी और अक्सर कहती बेटी पैदा करना घर की किस्मत खराब करना है। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो घर का माहौल और जहरीला हो गया। पति ने तो अस्पताल से लौटते ही मेरा मुंह तक नहीं देखा। उन्होंने कहा तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, हमेशा मनहूसियत लेकर आती हो। मैं सुनते सुनते चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर रोती रही। मेरी दोनों बेटियां मासूम थी, लेकिन उनके लिए नफरत का माहौल बनाया जा रहा था। बचपन से मैंने सपने देखे थे कि मेरे बच्चे चाहे बेटा हो या बेटी, मैं उन्हें खूब पढ़ाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ा करूंगी। लेकिन पति की सोच ने मेरे सपनों पर ताले लगा दिए। वे कहते लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर शादी ही करनी है। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आता, लेकिन चुप रहना ही मेरी मजबूरी थी। समाज की बातें भी कम नहीं थी। जब मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो रिश्तेदार भी ताना मारने लगे। कोई कहते अरे बेटा नहीं हुआ, कोई कहता लगता है तुम्हारी किस्मत में बेटा लिखा ही नहीं। मैं मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन भीतर से टूटती चली जाती। मेरी मासूम बेटियां मेरी आंखों में आंसू देखती तो मुझे और दर्द होता। पति का बर्ताव दिन प्रतिदिन कठोर होता गया। अगर बेटियां पास आ जाती तो वे गुस्से से चिल्ला उठते, कहते दूर हटाओ इन्हें, इनसे घर में अंधेरा हो जाएगा। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि ये मासूम है, भगवान की देन है, लेकिन वो कभी नहीं मानते। उनका दिल बेटियों के लिए बिल्कुल पत्थर बन चुका था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। पति ने जब फीस देने से इनकार कर दिया तो मैंने छोटे मोटे काम शुरू किए। ट्यूशन पढ़ाना, सिलाई कढ़ाई करना, जो भी संभव था वो सब करने लगी। बेटियों को स्कूल भेजा और धीरे धीरे उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी आने लगी। मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, क्लास में हमेशा अव्वल आती। जब वो मेडल लेकर घर आई तो मेरे पति ने मुंह फेर लिया, लेकिन मैंने उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा तू ही मेरी असली जीत है। उस दिन मेरी बेटी ने पहली बार कहा माँ, एक दिन मैं आपको इतना बड़ा नाम दूंगी कि पापा भी गर्व करेंगे। छोटी बेटी थोड़ी चंचल थी, उसे नृत्य और गायन का शौक था। जब भी वो गाना गाती तो मेरा घर रोशन हो उठता। लेकिन पति को ये सब बर्दाश्त नहीं था। कहते नाच गाना सीखकर क्या करेगी, औरतों का काम तो बस रसोई में है। मैं उनकी बातें सुनकर भीतर से आह भरती, लेकिन बेटी को रोकती नहीं थी। समय गुजरता गया और मुश्किलें बढ़ती रही। बेटियों के प्रति नफरत का असर समाज पर भी पड़ा। लोग बेटियों को देखकर तरह तरह की बातें करते, लेकिन मेरी दोनों बेटियां मजबूत होती चली गई। बड़ी बेटी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था और छोटी बेटी एक दिन मंच पर गाने का। मुझे यकीन था कि मेरी बेटियां इस सोच को तोड़कर दिखाएगी। एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी, वहां सब बच्चों को मंच पर नाचने बुलाया गया। मेरी छोटी बेटी इतनी खूबसूरती से नाची कि सब तालियां बजाने लगे। लोग कहने लगे वाह क्या हुनर है बच्ची में। लेकिन मेरे पति ने गुस्से में उसे डांटा और घर खींच लाए। बोले तूने हमारा नाम डुबो दिया, सब हंसेंगे हम पर। उस रात बेटी ने रोते हुए मुझसे कहा माँ, क्या हुनर होना भी गुनाह है। मैंने उसे गले लगाकर कहा नहीं बेटा, गुनाह तो वो सोच है जो तुझे रोकना चाहती है। उस दिन मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं इन दोनों बेटियों को इतना मजबूत बनाऊंगी कि ये दुनिया की किसी भी नफरत को हरा सके।
चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना उठानी पड़े। पति की बेरुखी के बावजूद मैंने बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। रातों को जब सब सो जाते तो मैं चुपचाप उनके साथ बैठकर पढ़ाई करवाती। कभी बिजली नहीं होती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ाते। बेटियां समझती थी कि माँ की मेहनत कितनी बड़ी है, वो और भी जी जान से पढ़ती। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। बड़ी बेटी ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। जब अखबार में उसका नाम छपा तो मोहल्ले वाले बधाई देने लगे। मेरे पति फिर भी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार हल्की सी झिझक दिखी, जैसे उन्हें अपनी सोच पर सवाल उठने लगे हों। छोटी बेटी ने भी संगीत प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। जब उसका नाम रेडियो पर आया तो मोहल्ले वाले गर्व से बोले, ये तो तुम्हारे घर की शान है। लेकिन मेरे पति फिर भी खामोश रहे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि बेटियां भी आशीर्वाद होती है। एक दिन मेरे पति का दोस्त घर आया। उसने बेटियों की उपलब्धियां देखी तो बोला, अरे यार, तुझे तो गर्व होना चाहिए। तेरी बेटियां ही तो तेरे नाम को रोशन करेगी। मेरे पति ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात वो बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। शायद पहली बार उन्हें भीतर से कुछ महसूस हुआ। बड़ी बेटी का सपना डॉक्टर बनने का था। मैंने लाख तंगी में भी उसका फॉर्म भरा। पति ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो मैंने अपने गहने तक बेच डाले। जब बेटी का एडमिशन हुआ तो उसने रोते हुए मेरे पैरों को छू लिया और बोली, माँ, ये आपकी जीत है। छोटी बेटी का भी हुनर बढ़ता जा रहा था। उसने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती और टीवी पर उसका इंटरव्यू आया। जब वो स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई बोली, मैं ये जीत अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मेरे पति तब भी चुप रहे। समय बीतता गया। बड़ी बेटी ने MBBS पास कर लिया और डॉक्टर बन गई। पहली बार अस्पताल के बाहर उसके नाम की नेम प्लेट लगी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोग कहने लगे, ये वही बेटी है जिसे लोग मनहूस कहते थे, और मैं भीतर ही भीतर भगवान को धन्यवाद देती रही। छोटी बेटी ने भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और उसका नाम अखबार में छप गया। अब तो मोहल्ले वाले मेरे पति को कहते, भाई, तेरी बेटियां तो सचमुच घर की लक्ष्मी है। धीरे धीरे उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो अब सोच में पड़ जाते, लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं करते। एक दिन अस्पताल में एक बड़ा मामला आया। एक बच्ची की जान खतरे में थी। मेरी बेटी ने ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। बच्ची के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो हमारी देवी हैं। तभी मेरे पति भी वहां खड़े थे। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया मेरी बेटी को सलाम कर रही है। उस दिन मेरे पति की आंखों में पहली बार आंसू आए। वो घर लौटकर चुपचाप मेरे पास बैठे और बोले, शायद मैं गलत था। मैंने अपनी बेटियों को कभी आशीर्वाद नहीं समझा। मैं उनकी तरफ देखकर बोली, गलती मानना ही सबसे बड़ी जीत है। और मेरी आंखों में भी आंसू थे। अब घर का माहौल बदलने लगा। पति बेटियों से बात करने लगे, उनके साथ समय बिताने लगे। छोटी बेटी जब गाना गाती तो वो गर्व से सुनते। बड़ी बेटी जब मरीजों की कहानियां बताती तो वो ध्यान से सुनते। धीरे धीरे उनका दिल बेटियों के लिए नरम पड़ता गया। मोहल्ले वाले जो पहले ताने कसते थे अब तारीफ करने लगे। कहते, ये औरत ही है जिसने अपने घर को बदल दिया। मैं सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन सच ये था कि मेरी बेटियों ने मुझे जीने का हौसला दिया था। उन्हीं की वजह से मैं लड़ पाई। पति अब जब भी किसी के घर बेटा पैदा होने की बात सुनते तो कहते, बेटा बेटी बराबर है, फर्क सिर्फ सोच में है। ये सुनकर मेरा दिल भर आता। मैंने सोचा, काश ये पहले समझ आता तो मेरी बेटियों को इतना दर्द ना सहना पड़ता। बड़ी बेटी ने अपने अस्पताल का नाम मेरी माँ के नाम पर रखा। उसने कहा, माँ, अगर आपने हमें पढ़ाया ना होता तो हम यहाँ ना होते। छोटी बेटी ने भी एक म्यूज़िक एकेडमी खोली और उसमें लिखा, डेडिकेटेड टू माय मदर।
उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी सारी मेहनत रंग लाई। पति अब जहाँ भी जाते गर्व से कहते, ये मेरी बेटियां हैं, और लोग ताली बजाकर उनकी बातों का स्वागत करते। वो बेटियां जिन्हें कभी मनहूस कहा जाता था, अब घर की शान बन गई थी। ये देख मेरा दिल संतोष से भर गया। एक रात पति ने मुझसे कहा, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। बेटियां मनहूस नहीं होती, बल्कि वही घर की असली सहारा होती है। मैं उनकी तरफ देखकर बस यही बोली, समय ने तुम्हें सच दिखा दिया। और उस रात हम दोनों ने लंबे वक्त बाद चैन की नींद सोई। आज मेरी दोनों बेटियां अपने अपने क्षेत्र में चमक रही है। लोग उनकी मिसाल देते हैं। मेरे पति अब हर जगह कहते हैं, मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे 2 बेटियों का तोहफा दिया। जब भी मैं ये सुनती हूँ मेरा दिल जीत जाता है। मेरी ज़िंदगी की ये कहानी बताती है कि सोच ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वही घर की असली दौलत होती है। मैंने अपनी बेटियों को सिर्फ प्यार और शिक्षा दी है, और उन्होंने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया। आज मेरा घर सचमुच लक्ष्मी से भरा हुआ है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।